नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ वाइज सोनू कुमार में। मेरे प्यारे साथियों, पिछली क्लास में हमने सक्सेसिव वाला कंसेप्ट अच्छे से डिटेल में समझाया था। आज उसी कंसेप्ट पे आधारित क्या लेके आया हूँ मैं, क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में पहले 40% बढ़ गया, उसके बाद 25% कम हो गया, फिर 15% बढ़ गया, फिर 20% कम हो गया, तो ओवरऑल वो संख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई या कितने प्रतिशत घट गई। मैंने बताया था मेरे प्यारे साथी, क्या 40% क्या है, वृद्धि है, प्लस के साथ लिखेंगे। 25% क्या है, कमी है, माइनस के साथ लिखेंगे। 15% क्या है, वृद्धि है, तो प्लस के साथ लिखेंगे। 20% क्या है, कमी है, तो माइनस के साथ लिखेंगे। सबकी फ्रैक्शन बनाएंगे। इसकी फ्रैक्शन होती है 2/5, इसकी होती है 1/5, इसकी होती है 3/20 और इसकी होती है 25% की 1/4 होती है और इसकी होती है 1/5। तो अब मैंने आपको क्या बताया था सक्सेसिव में, क्या कि पहले अमाउंट 5 था, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कितना हो गया, अब 7 हो गया। पहले अमाउंट 4 था, कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, तो कितना रह गया, 3 रह गया। पहले अमाउंट 20 था, 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 23 हो गया। पहले अमाउंट 5 था, 1 घट गया तो कितना रह गया, 4 रह गया। तो ये 4 बार कमी वृद्धि होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो, यानी कि यहाँ हो जाएगा ओरिजिनल नंबर और ये हो जाएगा चेंज नंबर, यानी कि प्रतिशत वृद्धि कमी होने के बाद का नंबर। तो देखो, हमने ये भी बताया था कि यहाँ से इस तरफ की वैल्यू कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो, 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, 20 पंजे 100 और 100 पंजे 500। ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 500। चेंज नंबर कितना आ जाएगा, 23 तिया 69 और 69 गुणा करोगे कितना, 7। तो 7 निम 63 का 3 हासिल 6, 7 छिंग 42 और 6 42 6 48 483। 500 से कितना रह गया नंबर, नंबर 500 से रह गया है 483। ओरिजिनल था ये और ये चेंज नंबर है। कितना कम रह गया, 17 कम रह गया। कितने पर, ओरिजिनल तो 500 ही था, तो कितने प्रतिशत कम हो गया, ये क्या है, प्रतिशत कमी। क्यों पहले 500 था, अब 483, 17 की कमी हुई है, क्या हुई है, कमी। तो 0 से 0 काटेंगे, 17/5, 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, बचेगा 2। तो 3 सही 2/5, 3 सही 2/5 वो नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मेरे प्यारे साथ। 3 सही 2/5% उसमें नंबर में प्रतिशत कमी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोटरसाइकिल के मूल्य में 4% कमी हो जाती है, यानी हर साल 4% मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका वर्तमान मूल्य अगर 75,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। आप जानते हैं 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। कमी हो रही है तो कमी करेंगे, यानी कि मूल्य पहले साल अगर 25 था तो 1 घट के 24, दूसरे साल भी अगर 25 था तो 1 घट के 24। इनकी अब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 625 और यह आ जाएगा 576। यानी कि शुरुआत में मोटरसाइकिल का मूल्य 675 यूनिट था, अब कितना हो गया, 576 यूनिट। तो घट गया, कितना घट गया, इसकी वैल्यू दी गई है कितना, 75,000। 1 यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 625 से भाग देंगे। तो 625 से भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, 25 से ये तो 25 बार जाएगा और ये 25 थी या 75, यानी कि 3000 बार। फिर 25 से भाग दोगे तो 300 जाता है, कितना बार, 25 चौके 100, 12 बार। 25 गुणा 12 300 होता है, ये 120 बार चला जाएगा। 1 यूनिट आ जाएगा 120, तो हमें चाहिए 576 यूनिट। तो क्या करेंगे, 120 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो देखो, एक तो 0 आएगी, 12 छक्के 72 का 2 आएगा हासिल 7, 12 सत्ते 84 और 7, 84 और 7 7 4 11, 91 की 1 हासिल 9, 12 पंजे 60, 60 और 9 69। तो ये आ जाएगा 69,120, यानी कि 75,000 वाली बाइक अब 69,120 रुपए में आएगी। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, है ना।
मेरे प्यारे साथियों, इसको हम उस फॉर्मूले से भी कर सकते थे, x प्लस वाई माइनस का प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100, इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे। देखो माइनस यहाँ क्या हो रहा है, 4% क्या हो रही है, कमी हो रही है। x की भी वैल्यू कितनी है 4%, y की भी वैल्यू कितनी कम हो रही है 4%। तो यहाँ अगर मैं प्लस वाला सब x y की वैल्यू 4% रखूंगा तो ये क्या आएगा 4%, ये क्या आएगा 4%। अब प्लस ये -4 गुणा -4 बटे में 100, तो ये 4 तो हो जाएगा -8, और ये कितना कम करना है, -8 और ये 0.16%। 8% में से 16% घटाओगे तो 7 दशमलव का ये 84 बचेगा। कुल मिला के ओवरऑल आपकी जो कमी होगी वो 7.84, सॉरी, तो 8 में से 0.16 घटाएंगे तो 7.84% आ जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं क्या कि 75,000 का 7.84% क्या हो जाना है, कम हो जाना है। दशमलव हटाओगे 100 से गुणा करोगे, 100 से भाग करोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 75,784 डिवाइड बाई 10, 2 बार ये 15 बार, 5 से काट दिया, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 निम्न 18, 2 दूनी 4, तो ये 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 निम्न 135 और हासिल 3 यानी 138 की 8 हासिल 13, 15 तिया 45, 45 और 13 48, 58, यानी कि ओवरऑल उसकी कीमत जो है 5,880 कम हो जाएगी 2 साल में। तो कितने की बाइक पड़ेगी हमको, 75,000 की खरीदे थे, 5,880 उसके रुपए कम हो गए, तो क्या बचा, ये 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचा 4, 4 में से 5 जाएगा नहीं तो 14 में से 5 गया 9, और ये बचा 6। इस प्रकार भी आप देख रहे हैं कि 59,120 रुपये की में क्या पड़ने वाली है, बाइक पड़ने वाली है। ठीक है, लेकिन ये मेथड ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया, उसी से करेंगे। ध्यान ये रखना है कि देखो x की वैल्यू 4% कम हो रही है, y की वैल्यू भी 4% कम हो रही है, तो फॉर्मूला लगाएंगे अगर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये भी -4, ये भी -4, यहाँ प्लस। ध्यान ये रखेंगे क्योंकि ये माइनस माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये -8% में से 4 चौको 16 आएगा किसका, प्लस का, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 7.84% ओवरऑल कम होगा। कितना होगा, 7.84%। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 सॉरी, और 4% हर साल बढ़ जाती है, तो 2 साल बाद उसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, वर्तमान में है 67,600 और हर साल 4% बढ़ रही है, तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, ये निकालना है। तो देखिए 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, मतलब पहले अगर जनसंख्या 25 थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई, 1 की वृद्धि, क्योंकि 4% बढ़ रहा है तो कितनी हो गई 26 यूनिट। पहले अगर फिर से 25 थी तो अब फिर से कितनी हो गई 26 यूनिट हो गई, तो यानी 25 25 625, यानी कि पहले 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी 625, तो अब बढ़ के 26 का वर्ग होता है 676, यानी कितनी होगी 676 यूनिट। ये वर्तमान हो गई, ये 2 वर्ष पहले की हो गई। इसकी वैल्यू दी गई है कितना, 67600, कितने गुना है 100 गुना, तो हमें चाहिए 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले की क्या आ जाएगी, इसको भी 100 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 625, यानी कि 62,500 लोग, कितने आ जाएंगे 62,500 लोग। थैंक यू मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगली क्लास जो होगी मेरे प्यारे दोस्तों वो होगी कंपाउंड इंटरेस्ट। कल से हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।